छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नीट पेपर लीक के विरोध में छात्र राजनीति और सियासत दोनों सड़कों पर नजर आया। बिलासपुर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू के निवास घेराव के लिए निकले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं का पुलिस से आमना सामना हो गया। हालात इतने बिगड़े कि पहले वाटर कैनन चलानी पड़ी, फिर लाठीचार्ज हुआ। कई कार्यकर्ता घायल हुए, दर्जनों को हिरासत में लिया गया और धक्का मुक्की के बीच भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का कुर्ता भी फट गया। हालांकि बाद में सभी को रिहा कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम ने बिलासपुर में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं के खिलाफ एनएसयूआई ने सांसद तोकन साहू के निवास का घेराव करने का ऐलान किया था। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस नेता विजय के शर्वानी समेत बड़ी संख्या में छात्र और कांग्रेस कार्यकर्ता बिलासपुर में इकट्ठे हुए। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सांसद निवास की ओर बढ़ने लगे। छात्र नेताओं का कहना था कि पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और अब जवाबदेही तय करना जरूरी है। प्रशासन ने सांसद निवास की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पहले से ही कड़े इंतजाम किए थे। रास्ते में कई स्तर की बैरिकेडिंग पर लगाई गई थी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। जैसे ही प्रदर्शनकारी बैरिकेड तक पहुंचे, उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश शुरू की। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए तो कुछ उसे हटाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। हालात लगातार तनावपूर्ण होते गए और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तेज पानी की बौछारों से भीड़ को पीछे ढकेलने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस दौरान बैरिकेडिंग के पास भारी धक्का मुक्की हुई। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भिलाई विधायक देवेंद्र यादव सबसे आगे मौजूद थे। अफरा तफरी के बीच उनका कुर्ता फट गया और उनकी तस्वीरें पूरे आंदोलन की पहचान बन गई। जब प्रदर्शनकारी सांसद निवास की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में आधा दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए सिम्स अस्पताल ले जाया गया। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि धक्का मुक्की में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इनमें विधायक देवेंद्र यादव समेत एनएसयूआई और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता शामिल थे। हालांकि बाद में सभी को मुचलके में रिहा कर दिया गया। घटना के बाद कांग्रेस और एनएसयूआई ने पुलिस कार्रवाई को दमनात्मक बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। पार्टियां इस सरकार की चूल्हे हिलाएंगे, क्योंकि ये केवल धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, एक संत को अपना कहते हैं। तो केवल देश को बांटने वाली ताकतों से कांग्रेस ही लड़ेगी। देश को एक और अखंड रखने के लिए देश में कांग्रेस ने कुर्बानी दी, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई तो घेराव का आंदोलन किया है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री को पिंजरे में कैद के रखा है। देखिए, उनके घर में कैद है मंत्री, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि युवाओं के भविष्य को उन्होंने अंधकारमय किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देते थे, तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी, सड़क से लेकर सदन तक। देखिए, लगातार पूरे देश भर में देख रहे होंगे आप, नीट परीक्षा की बात हो, चाहे सीयूटी की बात हो, चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे सीबीएसई की बात हो, करोड़ों छात्र प्रभावित हुए हैं पेपर लीक के कारण। लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिवारजन अपनी जमीनें बेचकर, लोन लेकर, कर्जा लेकर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार का ध्यान पता नहीं किस ओर है कि लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही है, जिससे सैकड़ों छात्र आत्महत्याएं कर चुके हैं। इसकी जवाबदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ, एनटीए को बैन नहीं किया गया। सरकार लगातार केवल जांच एजेंसियां बैठाने का काम करती है, लेकिन जांच में कुछ निकलकर सामने नहीं आता है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में नीट परीक्षा को लेकर और बाकी अन्य परीक्षाओं के लीक के मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। और आज उसी क्रम में छत्तीसगढ़ में हम चाहते हैं कि सरकार जल्द ही कोई ऐसी एजेंसी बनाए जो स्वतंत्र रूप से परीक्षाएं करवाए, जिसमें कोई धांधली ना हो, संपूर्ण पारदर्शी तरीके से हो। लेकिन सरकार नहीं करा रही है। एनटीए भंग होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा होना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांगे है।
एनएसयूआई लगातार सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उसी क्रम में देश भर के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, उस क्रम में आज छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। अगर उसके बाद भी हमारी मांग नहीं मानी गई, सरकार दबाव से अगर हमारी बात नहीं मानती, तो एनएसयूआई संसद भी घेरने के लिए तैयार है। साथियों, नीट के एग्जामिनेशन में पूरे देश के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, छात्रों के लिए आवाज उठाई, और जिस तरीके से छात्रों के भविष्य को खत्म करने का काम केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं, उसके बाद पूरे देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आज बिलासपुर में बड़े शांतिपूर्ण एनएसयूआई के तत्वाधान में विनोद जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करने आए, और देखिए किस तरीके से इस लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकारों के तहत हम आंदोलन करने के लिए आए, और पुलिस ने बर्बरता पूर्वक हमारे साथ मारपीट की, कपड़े फाड़े, और देखिए सारे साथियों को उठाकर जेल पर ले जाया जा रहा है। सिम्स अस्पताल पहुंचकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने घायल छात्रों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को बर्बर बताते हुए चेतावनी दी कि यदि छात्रों पर कोई एफआईआर दर्ज की गई तो संगठन भी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। वहीं भाजपा ने पूरे प्रदर्शन को राजनीतिक नौटंकी करार दिया। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने कांग्रेस और एनएसयूआई पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार पर सवाल नहीं उठाए, वे अब नैतिकता की बात कर रहे हैं। बिलासपुर में नीट पेपर लीक के विरोध में शुरू हुआ यह आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि छात्रों के गुस्से का बड़ा प्रतीक बन गया। वाटर कैरन, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, घायल कार्यकर्ता और फटा हुआ कुर्ता, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है जो प्रदर्शनकारी पूछ रहे हैं। आखिर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ हुए कथित खिलवाड़ की जवाबदेही कौन तय करेगा? देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।